तो जैसे कि हम लोग अपने जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे बहुत से फेमस फ़ॉन्ट है, हेल्वेटिका है, पोपिन्स है, मोंसर्राट है, ये सारे फ़ॉन्ट हैं। तो मैं सुनना चाहता हूँ जैसे वो जब डिज़ाइनर आपको डिज़ाइन कोई बना के देता है, तो मान लो ये कोई फ़ॉन्ट फैमिली आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको पर्टिकुलर फ़ॉन्ट बताता है कि हाँ हमने ये फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करी हुई है, तो आप सेम वैसा ही फ़ॉन्ट रखना। तो बेसिकली ये कंडीशनल है थोड़ा। इसमें क्या होता है कि वो फ़ॉन्ट को लेके हमें लेआउट्स बना के देते हैं। कई बार वो लोग मेंशन कर देते हैं कि ये वाला फ़ॉन्ट है और आप अपने हिसाब से इसको लिख दीजिए। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो लोग वही फ़ॉन्ट यूज़ करके लेआउट बनाते हैं जो क्लाइंट डन करता है। अच्छा फिर हम वो एज इट इज़ वॉल पे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये जो इतने सारे मतलब वॉल आर्ट, मतलब इतने ज़्यादा बड़े एरिया में जो आर्ट वर्क यूज़ करा हुआ है, ये मतलब कैसे सोचते हो आप, है ना? ये सारी चीज़ें कैसे सोचते हो कि भाई मेरे को इतना बड़ा मतलब डिज़ाइन वगैरह मिला है, अब मैं इसको ऑफलाइन में मतलब कि वॉल पे मैं कैसे उतारूँ? मतलब वो तो बहुत छोटी सी स्क्रीन में होता है। तो आप क्या सोच के, मतलब कैसे सोच के ये सारी चीज़ें बनाते हो? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेसिकली ये एक बहुत चैलेंजिंग फेज़ होता है हर आर्टिस्ट के लिए कि जब आपके पास छोटे से डिस्प्ले से एक आर्टवर्क आता है और उसको इतना बड़ा एनलार्ज करना होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस लगता है आपका, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स में तो मॉकअप यूज़ किए जाते हैं। तो मॉकअप से ये आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ये बनना, ये बनना, ये बनना। बट एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअल में वो इतना एक्यूरेट आता नहीं है। तो इसे हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और क्लाइंट के सजेशन के हिसाब से और वॉल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को कि सर हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। तब वो हमें ये बताते हैं कि हाँ ठीक है, इसको ऐसा कर सकते हैं और ये स्टिल बहुत सुंदर लग रहा है। फिर हम इसको सेम पैटर्न में, मतलब कि आपको इसका जो मौका वगैरह वो कुछ मिला ही नहीं, है ना? नहीं, इसके ये कह फिर रहे हो? मॉकअप नहीं मिला। ये आपने अपने हिसाब से खुद की गाइडलाइन वगैरह सब कुछ लगा के सारे आर्ट वर्क बनाना स्टार्ट करा था? हाँ, उन्होंने मुझे कीवर्ड्स दिए और सिलेक्टेड चीज़ें दी हैं एक रॉ में कि ऐसे 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 इन चीज़ों को लगाना है। बट जब मैं वॉल पे आया तो वॉल बिल्कुल स्ट्रेट थी नहीं, ये इनमें बैंड्स थे और कुछ कुछ अप्स एंड डाउन थे। तो मुझे जो लगा कि अपने हिसाब से इसको ऐसे करके ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है, तो मैंने इसमें अपने स्किल का यूज़ किया। तो मैं जैसे ये पूछ रहा था, जैसे यहाँ पे एक कर्व दे रखा है, हाँ मतलब यहाँ से फ्लैट आ रहा है, फिर उसके बाद कर्व आ गया और फिर उसके बाद दोबारा स्ट्रेट है, फिर आगे भी आके एक कर्व है ना? हाँ हाँ। तो जब आपको आर्ट वर्क मिला होगा फोन में, तो उसमें तो पूरा स्ट्रेट होगा। हाँ, उसमें पूरा स्टेज। तो ये सारी डिफिकल्टीज आप कैसे फेस करते हो? ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस वाइजेस तो आ गए हैं अब। इसमें मोस्टली रोल जो है हमारे एक्सपीरियंस का है कि कोई भी चीज़ हम ऐसा ना करें जिससे आर्ट वर्क डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि बनाने टाइम हम 100% ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास डिज़ाइन आया है उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हम वॉल पे बना के दें एज ए आर्टिस्ट। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर है जो डिजिटली काम करता है अपने कंप्यूटर वगैरह पे, और आप जैसे क्या नाम है वॉल वगैरह पे काम करते हो, मतलब काम हम दोनों का सेम ही है, बट आप उसको अपने तरीके